मित्रों, परमात्मा या ध्यान की बात कुछ पाने के लिए करने की जैसी बात नहीं है। ये तो शराब पीने वाली जैसी बात है। और एक शराब पीने वाला आदमी कैसे बैठते हैं और उनके उद्देश्य क्या है, इसी तरह एक ध्यानी भी बैठता है। शराब गलत हो मगर शराबी गलत नहीं होगा। शराबी को हम गलत नहीं कह सकते। इसलिए समाज में भी शराबी को गलत नहीं कहते, शराब को ही गलत कहते हैं। तो शराबी का उद्देश्य गलत तो नहीं है, क्योंकि शराबी शराब के कारण, पीने के कारण ये नहीं कह रहा कि वो कुछ गलत करना चाहता है, किसी के साथ हिंसा करना चाहता है, वो कुछ काम करना चाहता है। वो शराब पीने के कारण कुछ पल खोना चाहता है अपने से, है। वो अपने को डुबा देना चाहता है और वो दुनिया की बात भूल देना चाहता है और दुख की बात भी भूल देना चाहता है। तो कुछ पल के लिए ऐसा निर्णय वो करता है, मगर ऐसा निर्णय करना गलत बात नहीं है, क्योंकि हमारा ये हक है, अधिकार भी है कि हम जीवन में आनंदित होकर जी सकते हैं, जीना चाहिए। और दुख दर्दों से अलग होना यह हमारा नैसर्गिक अधिकार है। इसलिए कोई भी आदमी अगर ऐसा कोई कृत्य करता हो जहाँ वो अपना दुख दर्द को भुला देता है, तो एक अच्छा कृत्य है। उस कृत्य करने वालों को उसका उद्देश्य क्या है, उसको हम गलत नहीं कह सकते। तो शराब पीने वाला ये कह रहा है कि मैं अपने भीतर डूबना चाहता हूँ और अपने भीतर का उस एरिया, उस क्षेत्र में जाना चाहता हूँ व उस चीज़ को अनुभव करना चाहता हूँ जो कोर में अंदर छिपी हुई मेरी शक्ति है, छिपा हुआ मेरा संसार है, छिपा हुआ मेरा रहस्य है। तो उस रहस्य में होने के कारण मैं कुछ पल के लिए लीन हो जाऊं, तो ये उद्देश्य है। इसीलिए परमात्मा का ध्यान या परमात्मा का प्रेम या उसका ज्ञान ये नहीं हो सकता कि आपको कुछ मिलना चाहिए या आपको मिलेगा। ध्यान अन्य कर्म जैसे कर्म नहीं है। ध्यान से आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। ध्यान से तो आपको कुछ स्वाद का महसूस होगा। ध्यान से जीवन का कुछ टेस्ट, कुछ आनंद का अनुभव होगा। तो ये अनुभव ज्ञान की तरह नहीं होगा, ये तो स्वाद की तरह होगा, अनुभव की तरह होगा ना, शब्द की तरह नहीं होगा। इसीलिए ज्ञानी बनना नहीं चाहिए। ज्ञानी बन के कोई भी परमात्मा को पा नहीं सकता। इसमें तो डूबना होगा, जैसे शराबी डूब जाते हैं। वर्तमान के पल में डूब जाना है, अभी के जो सौंदर्य उसमें डूब जाना है। आप रास्ते पे चल रहे हो, आपने गुलाब का फूल देख लिया कहीं पर, बहुत सौंदर्यपूर्ण है, अभी है, ताज़ा है, नया है, तो ये परमात्मा है। तो इसी को पीना है, इसका टेस्ट का अनुभव करना है। आँख से भी ये इतने सौंदर्यपूर्ण हुआ, तो इसके साथ अगर हम लीन हो जाएंगे, इसके ध्यान में हम जाएंगे, इस तर और ताज़ा और नया और सौंदर्यपूर्ण, तो ये हमको एक नशा देगा। इसको जो पी सकता है इस पल को, उसको एक नशा अनुभव होगा। तो उस नशा को कहते हैं वो खुमारी है। इसलिए कबीर कहते हैं, पी भट राम रस लगी खुमारी। राम रस को पी लिया और खुमारी लग गई। तो खुमारी का अर्थ यही है कि इस टेस्ट को, इस सत्य को पीने के कारण उसके भीतर जो नशा चढ़ गया, खुमारी,
तो एक खुमार से बना है और एक खुमार कुमार से बना है। ये सदुक्कड़ी भाषा है। पीबट राम रस लगी खुमारी, तो कुमार से खुमार हो गया, तो फिर उससे खुमारी हो गई, स्त्रीलिंग बना दिया। और ये अनुभव ऐसा ही है, स्त्री जैसा कोमल है, तो खुमारी। तो कुमार, कुमार का अर्थ क्या है? सुकुमार। कोई भी चीज़ जो ताज़ा हो, नए हो, अपने स्वभाव में हो, है, जिसको अभी किसी ने विकृत नहीं किया हो, तो उसको कहते हैं वो कुमार है। तो कुमार से खुमार हो गया और खुमारी हो गया। तो ये खुमारी चढ़ जाती है नशे की तरह, जैसे शराब का नशा होगा और किसी चीज़ का होगा। तो नशा सेवन करने के कारण हमारे शरीर में भी चढ़ जाता है। हमारी आंखें नशीली हो जाती, हमारी बातें बहकी बहकी हो जाती, हमारा चलना लड़खड़ाहट हो जाती है, एक मस्ती भी होगी उसमें। मगर बाहर का जो शराब है उसके नशे और खुमारी का नशा, ये फर्क है। बाहर का नशा में ये होगा, एक को क्षणिक होगा, दूसरा उसमें होश नहीं होगा, है। खुमारी में होश भी होगा, होश और बेहोश ये दोनों है, इसमें मिल जाता है। शराबी सभी कुछ को भूलने के कारण खुद को भी भूल जाएगा, है, और खुद को भी भूल जाने के कारण वो सो जाएगा। इसलिए शराबी जीवन का आनंद ले नहीं सकता, वो मूर्छा में पड़ जाता है, एकदम से अनकॉन्शियस हो जाता है और अनकॉन्शियस से कृत्य करने लगता है। उसको पता नहीं होता कि उसने वो क्या कर रहा है। कल जब नशा उतरेगा तब उसको याद करना होगा कि मैंने क्या क्या किया है, और अब बात याद नहीं आएगी, तो उतनी बेहोशी इसमें होगी। खुमारी में आपको बेहोशी नहीं होगी, पूरा होश होगा। आप जो भी अनुभव कर रहे होंगे, जिस मस्ती का आपको अनुभव हो रहा होगा, उसमें एक होश होगा, है, उसको कॉन्शियसनेस होगा, वहाँ बोध होगा, और ये बोध भी ऐसा ही तर और ताज़ा होगा, और ये क्षणिक भी नहीं होगा। खुमारी ऐसी नहीं है कि आपने एक बार पी ली और ये बाद में समाप्त हो गई और दोबारा लेना पड़ेगा। टाइम है, लिमिट है, इतने घंटे तक चलेगी, तो उसके बाद फिर लेना पड़ेगा, तो ऐसा होगा। मगर खुमारी में एक बार आपको चढ़ गई तो चढ़ गई, फिर वो कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि ये सत्य का नशा है ना। झूठ का नशा भी कुछ समय चल सकता है, शराब का नशा भी 2-4 घंटे चल सकता है, वो भी समय को ले लेता है। मगर जो सत्य का नशा होगा तो टाइमलेसनेस होगा, उसको तो टाइम में हम माप ही नहीं सकेंगे। तो एक शराबी से हम ध्यान में कैसे बैठते हैं वो सीख सकते हैं। उसका उद्देश्य है कि वो शराब पीकर उसके कारण जो शरीर में रसायन उत्पन्न होगा उसमें मस्त होकर रहेगा, और हमारा उद्देश्य ये होगा कि इस वर्तमान सौंदर्य का जो पल है, तो इसमें लीन होने के कारण, इसको ही पीने के कारण जो भी अनुभव हो उस अनुभव में हम जिएंगे। ये उद्देश्य है। उसका बाहर का सहारा है, ध्यानी का भीतर का सौंदर्य का सहारा है। और शराबी इस तरह बैठता है, इस मनोदशा में आता है वहाँ पर कि सोचता है कि ये दुनिया में ये भी हुआ, ऐसा भी हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, क्या करें क्या न करें, तो बहुत मुश्किल में पड़ गए, क्या करूं, ये करूं कि वो क्या होगा, ऐसा क्या होगा। तो ये सब बात मन में आएगा और फिर बैठ जाएगा और शराब पी लेगा। इस कारण पिएगा कि वो सब बात एक क्षण भूल जाए, है, कुछ मस्ती आ जाए। ध्यानी का भी उद्देश्य यही होना चाहिए, उसको भी ये जीवन की बात, ये वो दुनिया ठीक है, मगर कुछ पल में मस्ती में जा सकता हूँ यहाँ से,
है, इसको भोगना ही पड़ेगा तो भी ठीक है। कभी कभी दिन में हम मस्ती के लिए समय देते हैं ना, मस्ती करने निकल जाते हैं, तो उद्देश्य मस्ती करने का होना चाहिए और कुछ उद्देश्य नहीं। ऐसा उद्देश्य रखना नहीं है कि जैसे ध्यान में बैठेंगे, ज्ञान की बात सुनेंगे तो कुछ हमको समाधि का व ध्यान का प्रकाश या कुछ ज्ञान इत्यादि या स्वयं परमात्मा ये कुछ होगा, है। तो इस तरह ध्यान करना नहीं। ध्यान तो मस्ती में जाने के लिए करना है। दुनिया से उब गए तो अपनी फ्रीडम, अपना जो स्वतंत्रता है तो उसमें मस्त होना है, खुला होना है ना। तो इसके लिए ध्यान करना है। तो ध्यान में वो साहस आवश्यक होता है जो शराबी के पास होता है। शराब पीना एक बड़ी साहस की बात है, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है। आपका पैसा भी खर्च होगा, आपका स्वास्थ्य भी खत्म होगा और आप गलत कृत्य भी करेंगे, आपका रिलेशन भी खत्म होगा, तो आप तो बर्बाद हो जाओगे इसका सेवन करके। तो भी शराबी इसकी परवाह नहीं करेगा। उसको ये होगा कि बर्बाद हो जाए तो हो जाए। हम बर्बादी को भी छोड़ सकते हैं अपनी निजी स्वतंत्रता के लिए, है ना। दुखों से मुक्ति के लिए हम बर्बादी भी सहन कर सकते हैं। तो ये शराबी के पास ये साहस है। ध्यानी के भीतर भी ऐसे साहस होना चाहिए, क्योंकि ध्यान करने के कारण भी आपको समय देना होगा, कुछ श्रम भी होगा, कुछ आप अंधकार के रास्ते का भी अनुभव करेंगे। तो लोग भी आपको कुछ कहेंगे, क्या हो गया बोलेंगे, तो इसमें भी रिस्क है। तो इन रिस्कों को भी जैसे शराबी छोड़ देता है अपने रिस्कों को, ऐसे ही छोड़ देना है। और वर्तमान के अभी के सौंदर्य को, अनुभव को, शून्य का अनुभव को, स्वयं की अनंत अनुभूति को, उसको पीना है। पी भट राम रस, इसको कहते हैं राम रस है। ये रस है, परमात्मा रस रूप होता है। इसलिए उपनिषदों में कहा रसो वैस। रसो वैस का अर्थ है कि परमात्मा का जब आपको अनुभव होगा तो एक रस की तरह वो बरसेगा आपके ऊपर, जैसे कि रस बरस रहा हो। ऐसा भौतिक रस नहीं है, वो है राम रस, है, जो भौतिक किसी पदार्थ से बना हुआ रस नहीं है, जो जीवन का अपना रस है। जीवन रसमय हो गया, रस हो गया, राम रस। तो इस राम रस को कहते हैं कबीर की पीना है, पी भट। इसको नहीं कहा कि इसको ध्यान करना है, नहीं कहा कि इसका शास्त्र को अध्ययन करना है, नहीं कहा कि इसकी आराधना करनी है, पूजा करनी है। सीधे ही कहा कि इसको पीना है। तो राम रस हमारे भीतर ही, वो राम रस ही शराब की बोतल है। बाहर की शराब का भी बोतल होता है, उसको भी पैक किया होता है। ऐसे ही राम रस भी ऐसे ही शराब में ढली हुई है, हमारे भीतर है, मगर हमने कभी उसको खोला नहीं, कभी पिया नहीं, उसको खोला भी ऐसा नहीं, खुली ही है, हमने कभी उसको पिया नहीं। हम प्यासे के प्यासे रह गए और सामने ही नदी बह रही थी। हम नदी का कोई दोष नहीं, हम चाहे तो पी सकते थे, मगर हमने पिया नहीं, तो प्यासा होना पड़ा। तो राम रस का अर्थ है वो सदा से बहती हुई गंगा है, अनवरत।
उसको पीने वाला चाहिए, एक शराबी चाहिए जो उसको, तो शराबी के पास जो साहस होता है ना, शराबी के पास भी बहुत तरह के साहस होते हैं। कोई किसी वर्ग का खाएगा, कोई किसी लेवल का रक्स खाएगा, और क्वांटिटी भी कोई कम खाएगा, कोई बहुत ज़्यादा भी खा सकता है, पी सकता है। तो ऐसा जो साहस जिसके भीतर होगा कि वो इस राम रस को पीने का हिम्मत करे और दुनिया को छोड़ दे कुछ पल के लिए, है ना, तो आप फिर मस्त हो जाएंगे, आप पर नशा चढ़ेगा, राम खुमारी है, खुमारी चढ़ेगी आपके भीतर। तो खुमारी चढ़ेगी तो आप कैसे होंगे, जैसे एक नशेड़ी है जो नशे के कारण मस्त है और होश से भी भरा हुआ है, और ये नशा राम रस का नशा है, आंतरिक नशा है, कहीं बाहर से आया हुआ नशा नहीं। तो इस नशे में लीन होते होते जाना है और ऐसे हम खुद मिटते मिटते जाना है। मित्रों, आज के लिए इतना है।